आजादी से पहले राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के शासनकाल में हजारीबाग पर रामगढ़ राज का हिस्सा था। 1970 में इस इलाके को कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर इसे विकसित किया गया। दामोदर नदी की सहायक कोनार नदी इस इलाके से ही होकर गुजरती है। इससे यहाँ की जमीन उपजाऊ होती है और बड़े पैमाने पर कई फसलों की खेती की जाती है। राजनीतिक तौर से भी हजारीबाग का काफी महत्व रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला रहता है। झारखंड गठन के बाद 2005 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। मई 2009 के चुनाव में सौरभ ने दोबारा हजारीबाग में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने भारी मतों से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी की टिकट पर मनीष जायसवाल ने ही एक बार फिर जीत हासिल की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष जायसवाल हजारीबाग सीट से सांसद चुन लिए गए हैं। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से बीजेपी को नया उम्मीदवार तलाशना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मनीष जायसवाल ने जीत हासिल की थी। जायसवाल ने 1,06,208 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट रामचंद्र प्रसाद 53,396 वोट लाकर वो दूसरे स्थान पर रहे थे, तो जेवीएम कैंडिडेट मुन्ना सिंह 31,885 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। तो वहीं हजारीबाग विधानसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मनीष जायसवाल ने जीत हासिल की थी। जायसवाल को 79,675 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट प्रदीप प्रसाद 62,546 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं तीसरे स्थान पर सीपीआई कैंडिडेट राजी अहमद को 14,290 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह विधायक चुने गए थे। सौरभ नारायण को 66,514 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट देवदयाल 57,227 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट बलदेव राम को 4,379 वोट मिले थे। हजारीबाग विधानसभा सीट बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ है। 2019 में यहाँ जेवीएम कैंडिडेट को 31,885 वोट मिले थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने काफी पहले ही जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया है। इसलिए लगता नहीं कि इस बार भी हजारीबाग में इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की दाल गलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।